नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 26 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे का सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया प्रश्न है। आज हम लोगों ने अभी तक आरआरबी टेक्नीशियन का 20 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को आज जो तीनों शिफ्टों का हम लोग पेपर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यानी अभी तक हमने लगभग 10 से 11 शिफ्टों का आरआरबी टेक्नीशियन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। इसी तरीके से मैंने आरआरबी एएलपी का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ। एएलपी का टोटल 15 शिफ्टों का, उसी तरीके से आरआरबी जेई के भी टोटल 7 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए, अगर आपको आरआरबी एएलपी का, आरआरबी जेई का या आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कॉम्पाइल पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करके डेली रेलवे का एक लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन लाता हूँ। वीडियो पसंद आए तभी कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो आप ऐसे भी क्विट कर सकते हैं। सबसे पहला, आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब। देखिए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बताता है कि वह आभासी है कि वास्तविक है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है? तो ठोस द्रवों में परिक्षेपित हो जाते हैं, ये निलंबन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ते, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना, उसका फॉर्मूला O3 होता ओजोन का। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है। ओजोन विषहीन है, ये बात गलत है सर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 1913 में भारतीय सिनेमा का उल्लेखनीय सफर निम्नलिखित में से किस पहली स्वदेशी फिल्म की रिलीज के साथ शुरू हुआ था? तो राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण मनाया गया जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों को समग्र रूप से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो सातवां, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन ने शिक्षा जगत में साइबर जागरूकता और साइबर सुरक्षा कौशल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त पहल शुरू करने के लिए नेटवर्किंग और सुरक्षा में विशेषज्ञता वाली निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो फोर्टिनेट इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विमान अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी का हिस्सा नहीं था? तो F-16 फाइटिंग फॉल्कन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, इसका तो उत्तर आप सभी को पता होगा कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? तो 1665, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। निलंबन का फिर से क्वेश्चन है, निलंबन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है? तो आपको फॉर्मूला पता होगा, VIBGYOR से आपको नाम याद रखते होंगे, वायलोट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो पूछ रहा किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है? तो वायलेट, बेगनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में कट या टूट जाता है तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित होते इसे पुनर्जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नवंबर 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में उद्घाटन किए गए जीएसटी और सीमा शुल्क पवेलियन की थीम क्या थी? तो व्यापार को सुगम बनाना, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% का 25% कितना होगा? तो 25 का 25 होता है 625 और नीचे 100 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 625 को नीचे 1 पे पावर 4 जीरो से डिवाइड करेंगे तो 0.0625 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एविल को 6824, बोन को 8753 लिखा गया है। तो कौन कौन सा लेटर यहाँ पर कॉमन है? तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। ई के लिए कौन सा डिजिट सेम है? 6824। यहाँ पर 8 है तो ई के लिए एक ही वर्ड कॉमन है 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 7 बक्सा है। कितना बक्सा है? 7 बक्सा, एक के ऊपर एक रखा गया। तो 7 बक्सा बनाते हैं सर। 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा, 5 बक्सा, 6 बक्सा और 7वां बक्सा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो। एल के नीचे केवल 3 बक्सा है तो एल के नीचे 3, 1 2 3, तो एल यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एल और एफ के बीच में केवल 2 बक्सा रखा हुआ है। एल और एफ के बीच में केवल 2 बक्सा, यानी एफ या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। आगे पढ़ते, केवल ए को बी के ऊपर रखा गया। ये लाइन पढ़िए, ए को है ना सिर्फ बी के ऊपर रखा गया, बाकी सब ए को है ना बी के ऊपर रखा गया, यानी बाकी सब बी के क्या है, नीचे है। तो एफ तो यहाँ होगा नहीं, तो एफ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। आगे पढ़ते, एम को पी के ठीक नीचे और ई के ऊपर रखा गया। एम को पी के ठीक नीचे, एम को है ना पी के ठीक नीचे, तो एम कहाँ पे रखाएगा, यहाँ। तो पी कहाँ रखाएगा, पी के नीचे, और ई के ऊपर किसी स्थान, तो ई के ऊपर किसी स्थान यहाँ पर रखा गया। तो कौन सा बक्सा नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो देख सकते हैं नीचे से दूसरे स्थान पर ई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी करेंगे तो 4.35 में 2.67 बन जाएगा तो 1.68 आएगा। a प्लस बी करेंगे तो 4.35 में 2.67 ऐड करेंगे तो 7.02 आएगा, और नीचे है 1.68। 1.68 से 1.68 चला गया, 7.02। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये पैटर्न क्या है, यहाँ से देखिए चरतिया 12, चर 6 चौक 24, यानी एक बार 3 से गुना किया तो एक बार 6 से। यहाँ भी देखिए सत्तिया 21, 3 से गुना किया, सच्छक 42, 6 से। तो ये सेम पैटर्न कहाँ पे फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ देखिए 4 से गुना कर रहा है और 6 से कर रहा है। ये सेम पैटर्न आपको यहाँ पे 9 तिया 27 और 9 छक 54। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है? तो उसे सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर 3। किसी दिए गए तापमान पर और अधिक विलय को घोला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मेज जो है ना चाकू है, सभी चाकू कागज है, सभी चाकू कागज है, और कुछ कागज क्या है, नीला है। यही फिगर बनेगा। आगे, कुछ नीला मेज है, नहीं कह सकते कि ये बात सही है कि गलत है। कुछ कागज मेज है, हाँ ये देख सकते हैं कुछ कागज, ये वाला हिस्सा कागज का, ये कुछ कागज क्या है, मेज है, ये बात सही है। तो निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश और तन्वी। ठीक है, अंश है और तन्वी है, एक कार्य को 24 दिन में और 40 दिन में करते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद शुभम उनके साथ शामिल हो गया, जो उसी काम को अकेले 20 दिन में पूरा करता है। शुभम जो है ना अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 120। अंश ए 24 दिन में 120 काम किया तो अंश का 5। टी जो है ना 40 दिन में 120 काम किया तो इसका 3। एस 20 दिन में 120 काम किया तो एस का 6। अब देखिए नाम लिखा हुआ उसी का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए।
करा उन्होंने, काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद शुभम उनके साथ मिला। तो पहले काम कौन शुरू किया? ए और टी। काम कौन शुरू किया? ए और टी। 5 और 3 8 एफिशिएंसी। 8 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक। तो कितना काम हुआ? तो 8 × 8, 8 × 8 मतलब 64 काम हुआ। ये 64 काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में। तो बचा कितना? 120 - 64 मतलब बचा काम 56। बचा काम 56। अब शुभम उनके साथ मिलता। अब कौन उनके साथ मिलता है? शुभम। तो उनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? उनका एफिशिएंसी का सब मतलब तीनों मिल गया, 5 3 8, 8 6 14। तो 14 एफिशिएंसी के साथ 56 काम को कितने दिन में किया? 4 दिन में किया। तो पूछ रहा पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? तो यहाँ देखिए, पहले शुरुआत में 8 दिन तक 2 व्यक्ति काम किए, फिर लास्ट का 4 दिन तक 3 व्यक्ति काम किए। तो टोटल कितना काम हो गया? 8 + 4 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण। जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण। तो देखिए, ऑक्सीकरण उसको कहते हैं ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ऑक्सीजन का एडिशन होता है, लेकिन अगर इस अभिक्रिया में देखिएगा तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना होकर ये कौन सी अभिक्रिया है? रिडक्शन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? रिडक्शन अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर के निकालिएगा तो 12 और 12 छक 72। तो के निकल के आएगा 72। कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कीजिएगा तो के स्क्वायर आएगा 144 × 36। तो ये स्क्वायर है, इक्वल के इधर आके रूट बनेगा। तो 144 का रूट 12, 6 का 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 12 × 6 72। पूछ रहा के -1, तो 72 - 1 71। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपये पर 2 वर्ष बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई क्या होगा? देखिए, 2500 रुपया पर, ठीक है, 2 वर्ष का। तो पहला वर्ष ब्याज क्या देगा? 2500 रुपया पे 6% की दर से पहला वर्ष होगा 25 छक 150, मतलब पहला वर्ष ब्याज दिया 150। फिर दूसरा वर्ष भी ब्याज देगा 150, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो फिर ब्याज पे ब्याज देगा, यानी 150 का 6% 9 रुपया। कितना ब्याज दिया? तो 150 रुपया प्लस 150 रुपया प्लस 9 रुपया, 150 150 300, 300 + 9 मतलब 309 रुपये का ब्याज दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता है बहुत करा है अभी तक, हमको लगता है ना। एएलपी का 15 शिफ्टों में करा है, आरआरबी जेई के भी सभी शिफ्टों में करा है, और टेक्नीशियन का आज हमारा लगता है शायद 9वां या 10वां क्लास है। तो सारे 9 शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे। अब हम छोड़ रहे इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है, इतना आप लोग सोच सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, अगर हार्ड होता तो करा देते। वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? तो देखिए, वाष्पीकरण वेपराइजेशन क्या होता है? जब लिक्विड को गर्म करते हैं ना, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? तो वेपर में। तो ये हमेशा द्रव्य में होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय की क्रिकेट टीम के 9 सदस्य हैं। इनका माध्य भार 57 kg है। भार बराबर क्या होता है? टोटल का सम करेंगे तो 8 5 13 1 14, 14 8 22, 4 26, 26 2 28, 29 30, 31 का 1 बाकी 3, 4 3 7 5 12, 12 5 17 4 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 6 39, 39 5 44। तो यहाँ पर हो गया 441 प्लस एक्स। टोटल डाटा कितना है? 9। यही तो माध्य है। ये 9 57 की तरफ जाकर क्या होगा? गुना। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये 9 यहाँ से हटेगा, कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। और 57 × 9 कितना होता है? तो 57 को जब हम 9 से गुना करेंगे ना, तो 513 हो गया। ये 513 बराबर हो गया 441 प्लस एक्स। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 513 - 441। 3 में से 1 गया 2, 11 में से 4 गया 7, मतलब x का वैल्यू 72। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि किसी की गोले की त्रिज्या में 20% का वृद्धि हुआ। देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब पहले अगर रेडियस 5 था तो अब कितना हो गया 6। तो आयतन क्या होगा? तो 25 25 25, क्योंकि देखिए आयतन में होता r³। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का 36 छक 216। तो ये वॉल्यूम हो गया। पूछ रहा है इसका नया आयतन। नया आयतन कितना है? 216। मूल आयतन का कितना परसेंट होगा? तो मूल आयतन कितना था? 125। तो 125 का कितना परसेंट? तो x%, यानी x/100। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 216/125 × 100। तो 25 चौक 100, 25 पच्चे 125। 216 × 4 करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, बाकी 2 4 का 4, 5 6, 4 दूनी 8, 864/5, मतलब 8 एकम 5 एकम 5 3, 36 पंचत्ती 35। देखिए 5 सत्ते 35, 17, फिर 5 सत्ते 35, 1 14, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 5 अट्ठे 40, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? तो 172.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में किए, ए अकेला उसी कार्य को 4 दिन में किया, तो बी अकेला उस कार्य का 20 गुना। तो पहले यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, टोटल वर्क पता चल गया 4। ए प्लस बी 2 दिन में 4 काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 2। ए 4 दिन में 4 काम किया तो ए का एफिशिएंसी हो गया 1। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2, ए का एफिशिएंसी 1, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा 1। तो बी जो है ना 1 एफिशिएंसी के साथ 4 काम कर रहा है। अब इसका 20 गुना कार्य कराना है, मतलब टोटल कार्य कितना 4, इसका 20 गुना, तो 4 का 20 गुना कितना 80, तो 4 गुना 20 हो गया 80। अब इस 80 कार्य को बी से कराया जा रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना है 1। तो आपको पता है कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम निकालना है तो वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क यहाँ पर 80 हो गया, एफिशिएंसी 1 है तो 80/1 मतलब 80 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें देखते क्या पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर 58 117 है, कुछ तो डाटा देखने से लग नहीं रहा है। अगर हम 92 लेते तो डाटा तो सेट खा नहीं रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डिजिट सम देखते हैं। यहाँ पे डिजिट सम है 9 4 13, यहाँ पर है 8 5 13, ठीक है। 8 1 9 डिजिट सम है, 7 और 8 1 9, तो डिजिट सम के अनुसार ही मेरे को ये आंसर आ रहा है। बाकी मुझे कोई तरीका तो नहीं नज़र आ रहा है, हो सकता है कि इसका डिजिट सम ना हो, कोई और तरीका हो। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते। देखिए मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, और आप लोग इस वीडियो में अगर प्यार नहीं बनाइएगा, मतलब इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा, तो मुझे भी उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो कम से कम अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तब, ठीक है। अगर कोई कमी नज़र आता है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को क्या कर सकूँ, दूर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि 2 मेज है, 2 मेज मतलब 2 टेबल प्लस 3 चेयर 540 रुपये में। यहाँ पे 2 मेज और 1 कुर्सी, 2 मेज और 1 चेयर का दाम है 470। तो यहाँ पर घटाएंगे सर, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये 2 टेबल से 2 टेबल कट गया, 3 चेयर में से 1 चेयर चला गया, 2 चेयर, तो 540 माइनस 470, तो 540 में से 470 घटाएंगे तो 70 हो गया, यानी 2 चेयर का दाम कितना हो गया 70। तो यहाँ पे पूछ रहा है 2 कुर्सी, ठीक है। अब 2 मेज निकालना है, 2 चेयर का दाम पता चल गया 70, तो 1 चेयर का दाम कितना हो गया 35 रुपया। तो यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर देते, यहाँ पे पुट करते, तो 2 टेबल है, 1 चेयर का दाम 35, 2 टेबल प्लस 35 बराबर हो गया 470। तो यहाँ से 2 टेबल का दाम हो गया 435 रुपया। तो 2 टेबल, क्योंकि 470 में 35 जाएगा तो 435, तो यहाँ से इसको थोड़ा समय के लिए मिटा देते, क्योंकि अब इसका तो कोई काम रहा नहीं, ठीक है, कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से 2 टेबल का दाम हो गया 435 रुपया। पूछ रहा है 2 मेज और 2 कुर्सी के बीच में अंतर, 2 टेबल और 2 चेयर के बीच में अंतर कितना होगा, तो 435 में से 70 घटाएंगे तो 365 रुपया निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 10,000 रुपये की धनराशि ऋण ली और वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का ब्याज चुकाया। ब्याज कितना चुका रहा है 2,000 रुपये का, कितने पर 10,000 रुपये पे, कितने साल पर चुका रहा है 2 साल पर। रेट निकालने पूछ रहा है बट्टे 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कटा, ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, तो आर बराबर 10%। ऑप्शन नंबर 2 विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। विभाजोत्तक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है, तो उनके पास रसधानी का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से कावेरी मीट्स गंगा उत्सव सीरीज का आयोजन किया था, तो संगीत नाटक अकेडमी, कला क्षेत्र और सीसीआरटी तीनों ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको पता होगा ना कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का भार x होता है ना, तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है, तो 1/6। तो ये इसका कितना गुना होगा, अगर मान लीजिए चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार x है तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी पर उसका 6 गुना हो जाएगा। अगर 6 का 6 गुना करेंगे 36, तो चंद्रमा पर 3 न्यूटन है तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, तो उसका 6 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 6 मतलब 18 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन घुमा दिया, सेम ही क्वेश्चन पूछा है।
और भी शिफ्टों में। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, सही बात है। वायु कूपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संचाल होता है, ये भी सही है। मनुष्यों में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन होता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है। MnO P, तो उसके बाद आएगा Q। देखिए तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। देखिए OPQR, तो R के बाद आएगा S, Q के बाद S, ऑप्शन नंबर 3। इतना हल्का प्रश्न है ना, क्या बोले। देखिए एक तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इसके दोनों सिरों को 4 वोल्ट के विभवांतर पे बनाया जाता है तो प्रतिरोध पूछ रहा है। एक फॉर्मूला पता होगा, ओम्स नियम के अनुसार V बराबर होता है I या V, यहाँ दे रखा है 4 वोल्ट, I आपका दे रखा है 2, रेसिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ये रेसिस्टेंस 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से रेसिस्टेंस निकल के आएगा 2 यूनिट होता है ओम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो इस वीडियो को डेली देख रहे होंगे ना, एएलपी का, शायद आरआरबी जेई का या टेक्नीशियन का, तो 100% उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट Fe। देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम का होता है, सोडियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, जिंक होता है, फेरस नीचे होता है, तो ये सबकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फेरस का कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है? तो इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रता को पीएच पैमाने पर मापा जाता है? तो H+, Cl- को नहीं मापा जाता है, इसका भी नहीं मापा जाता, इस पर नहीं मापा जाता, H+ आयन की सांद्रता को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर OH- आयनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ये OH- आयन जो होता है ना, वो बेस के पास होता है, और यहाँ पर बेस एक ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ये एसिड है, और ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला NaOH है, अगर इसको क्या किया जाएगा, पानी में घोलेंगे तो Na+ आयन अलग होगा और OH- आयन अलग होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 sec² माइनस 2 tan², 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो गया sec² माइनस tan² है। आगे यहाँ पर देखिए 6 से, यहाँ भी 6 है, दोनों में 6 कॉमन लेंगे तो अंदर बचा cosec² माइनस cot²। तो sec² माइनस tan² आपका कितना होता है 1, तो 2 × 1 हो गया 2, प्लस cosec² माइनस cot² भी 1 होता है, तो ये बचा कितना 6, तो 2 + 6 8, ऑप्शन नंबर 3। देखिए जी से एच छोड़कर आई गया, आई से जे छोड़कर के गया, तो एम से एन छोड़कर ओ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, ओ के बाद देखिए जे के बाद के छोड़कर एल गया, तो पी के बाद क्या होता है क्यू, क्यू छोड़कर उसके बाद वाला लेटर आर होगा, तो ओ के बाद आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आसानी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम इसे अच्छे से लिख लेते, 24 31 45 66 और 94, उसके बाद का पूछ रहा। यहाँ पर डिफरेंसेस है 7 का, यहाँ पर है 14 का, यहाँ पर है 21 का, और यहाँ पे 14 में से यहाँ पर है 28 का। तो अगली बार डिफरेंसेस होगा 35 का, तो 94 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 129, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। देखिए सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति को मापने के लिए किस संगठन ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण जारी किया? तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। आपको पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये बराबर होता है एक फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक संख्या तो 14 है, दूसरा निकालना है। एलसीएम दे रखा है 434, एचसीएफ दे रखा है 7। ये 7 इस 14 को 2 बार में, ये 2 इस 434 को काटेगा 217 बार में, तो दूसरी संख्या पता चल गया 217, ऑप्शन नंबर 3। निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होने के लिए रूपांतरित होता है? तो बीजांड, ऑप्शन नंबर 3।
एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी तक ले जाता है, तो किया गया कार्य। तो देखिए एक किताब मेज पर है, किताब को बल की दिशा में लगा, मान लीजिए अगर फोर्स इधर लग रहा है और वस्तु भी उधर जा रहा है, तो किया गया कार्य जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। मान लीजिए बल इधर लग रहा है, ठीक है, और वस्तु इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तब उस केस में उत्तर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकेंड में इतना का वेग प्राप्त करती है, या मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में मुझे कोई फॉर्मूला तो ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते, डिस्प्ले शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला तो पहले ए आता है, ठीक है, ए के बाद बी सी डी ई एफ डी आएगा, डी के बाद आई आएगा, आई के बाद एल आएगा, एल के बाद एल एम एन ओ पी आएगा, फिर एस आएगा, फिर ओ आएगा। तो कितनी की स्थिति अपरिवर्तित रहा, देखिए यहाँ डी है तो डी दूसरा में चला गया, आई सेकंड में है तो यहाँ तीसरा में चला गया, एस तीसरा में है तो यहाँ यहाँ चला गया, पी देखिए पी चौथा पोजीशन पे तो यहाँ पांचवा पे है, एल देखिए एल पांचवा पोजीशन पे है तो यहाँ चौथा पे है, ए देखिए पहला है तो यहाँ यहाँ सेकंड लास्ट है तो यहाँ पहला है, तो सबका अपरिवर्तित। यहाँ देखिए वाई लास्ट में है तो यहाँ भी लास्ट पे, तो एक ही ऐसा पोजीशन है जहाँ पर लेटर का पोजीशन क्या है, सेम है, अगर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सरियाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ये नया रीजनिंग का क्वेश्चन इतना दिनों में, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, इतना सारा शिफ्ट किए, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन है तो आसानी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी, देखिए ये क्वेश्चन नहीं करा है, आसान क्वेश्चन होता है, आपको बता ही चुके इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। जब पानी द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश और रंध्र डैश होता है। तो जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका उभर जाती है और रंध्र खुल जाता है, ऑप्शन नंबर 4। छोटी आंत अंकुर विली के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, तो अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये थोड़ा लंबा है, कारण प्रभाव वाला, आप आसानी से पढ़िएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे के उत्तकों को शीर्षस्थ अपिकल, पार्श्वीय लेटरल और अंतविष्ट इंटरकैलरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो विभाजोत्तक उत्तक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ डाटा में दे रखा है, ऐसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि देखिए एक अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ वक्रता त्रिज्या 4 मीटर पर है, ठीक है, सॉरी वक्रता त्रिज्या मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, फोकस बोल रहा है 2 मीटर की दूरी पर स्थित है और सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 पे है। अगर कह रहा है ना कि यदि कोई वस्तु दर्पण 2 मीटर की दूरी पर स्थित है और वक्रता त्रिज्या 4 है, वक्रता त्रिज्या 4 है मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 4 है, अब वस्तु 2 मीटर की दूरी पर है, मतलब वस्तु है कहाँ पर, वस्तु कहाँ पर है, फोकस पे। अब जब वस्तु फोकस पर होता है ना तो इमेज कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अनंत। फिगर कैसे बनता है, तो देखिए ये थोड़ा सा तो हमको बड़ा लेना पड़ेगा मिरर को, तो एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास कराते हैं तो ये इधर चलाएगा, और एक आपका फोकस से इस तरीके से जाता है, ठीक है, तो वो कटते हुए यहाँ जाता है, तो ये दोनों वस्तु कहाँ पर मिलेगा, तो ये दोनों वस्तु, ये दोनों लाइन कहीं नहीं मिलेगा, और हम लोग एक शब्द मानते हैं अनंत पर ये दोनों एक्चुअली लाइन मिलेगा, तो अनंत इन्फिनिटी होता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि वो क्या है। हाँ लेकिन यहाँ पर वस्तु का साइज कैसा होगा, तो देखिए जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, तो वस्तु का साइज क्या होगा, बड़ा होगा और वास्तविक होगा। और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो देखिए नीचे बन रहा, वस्तु खड़ा था ऊपर तो बनेगा नीचे, तो एक्चुअली पूछा तो सिर्फ अनंत है, पूछ कुछ भी सकता था, तो अनंत पर वास्तविक होगा, बड़ा होगा और उल्टा होगा। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, बहुत कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है, मतलब 3 प्रतीक साथ में होना चाहिए, 3 प्रतीक साथ में होना चाहिए। हाँ देखिए एक यहाँ पर है 3 प्रतीक साथ में, और देखते 3 प्रतीक कहाँ पर साथ में है।
तीन प्रतीक साथ में, प्रतीक होना चाहिए, फिर बाद में भी प्रतीक होना चाहिए, पहले भी प्रतीक होना चाहिए। तो तीन प्रतीक साथ में एक ही जगह है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर डी% की छूट देकर बेचा। 540 उसका अंकित मूल्य था, 405 में बेचा, तो डिस्काउंट कितने का दिया? तो 540 माइनस 405 मतलब 135 का डिस्काउंट दिया। कितने % का डिस्काउंट दिया? तो 135 का डिस्काउंट दे रहा है 540 पे, तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? तो यहाँ से इसको काटेंगे ना, तो 0 से 0 कटा, ठीक है। यहाँ से 5 दूनी 10, नहीं, 2 पचे 10, और ये इसको काटेगा 27 बार में, ठीक है। और ये 27 का टेबल में 135 5 बार में आता है, 5 गुना 5 मतलब 25% का डिस्काउंट दिया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बहुत बार कराया, आसान क्वेश्चन होता, पढ़ते हुए आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। एक पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु का दोगुना है। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि 3 बच्चों की आयु का योग क्या है? x। 3 बच्चों की आयु का योग क्या है? x। तो पिता की आयु क्या होगा? फादर की आयु होगा उसका दोगुना मतलब 2x, ठीक है। ये हो गया। 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा? 2x प्लस 15, ठीक है, 2x प्लस 15। बेटे की आयु कितना है? ये 3 बेटे की आयु का योग है, तो 15 वर्ष बाद तीनों बेटा का आयु 15 15 15 बढ़ेगा। ये 3 बच्चे की आयु का योग है, तो एक बच्चे की आयु बढ़ेगा 15, तो 3 बच्चे की आयु कितना पड़ेगा? 15 प्लस 15 प्लस 15। तो यहाँ से एक 15 से तो 15 चला गया, ये प्लस एक्स इक्वल के इधर आएगा, तो 2x माइनस एक्स एक्स हो गया। 15 प्लस प्लस 15 मतलब 30, मतलब x बराबर 30 वर्ष। पिता की आयु वर्तमान में कितना है? तो 2 गुना 30 मतलब 60 वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो गया? 60 वर्ष। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 15 वर्ष बाद पिता की आयु, अगर वर्तमान में 60 है तो 15 वर्ष बाद कितना होगा? तो 60 प्लस 15 मतलब 75 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो आपको पता होगा, आपको पता होगा कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, एक ठोस गोले का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 3πr², इसी का वैल्यू दे रखा 166.32। तो आपसे पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहां से r² निकाल लीजिएगा। पूछ रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2πr²। क्या पूछ रहा है? 2πr² का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। कैसे करना है कैलकुलेशन? पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r² का वैल्यू होगा 166.32। तो यहां से इसको काटिएगा, r² का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड के पास 10,000 मूल्य का एक प्लॉट था, ठीक है। वह इसे रोडनी को बेचता है 10% लाभ पर। तो 10,000 का चीज था, 10% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने पर? 110% पे। तो 10,000 का 110% कितना होगा? 11,000। 11,000 में रोडनी को बेचा, और रोडनी इसी प्लॉट को 10% के हानि पर दोबारा डेविड को बेच दी। यानी ये जो क्या थी, रोडनी थी ना, वो इसे हानि पर बेच रहा है। किसको? डेविड को बेच रहा है। कितने % की हानि पर बेचा? 10% की हानि पर बेचा। तो 11,000 का 10% कितना होगा? हानि पर बेच रहा है, तो 11,000 का 10% 1100, तो 11,000 में 1100 घटाएंगे तो बेचा कितने पर? बेचा आपका 9900 रुपया पे। तो हानि कितना हो रहा है? तो 11,000 का 10% का तो हानि होगा। 11,000 का 10% मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 110 गुना 10 मतलब 1100 की हानि हुआ। पूछेगा वो कितना में दोबारा डेबिट खरीदा? तो 9900 रुपया में। तो ये तो पूछा नहीं, पूछ रहा हानि कितने का हुआ, तो 1100 रुपये का, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा, एलसीएम निकालने पूछ रहा है, तो एलसीएम हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए 9 गुना 4, 9 गुना 6 54 का मतलब 72 का मतलब 9 गुना 8, और 96 मतलब 12 8 96, 12 8 96। तो यहाँ पे कुछ पेयर कॉमन लेते हुए आसानी से आप बना लीजिएगा, तो आंसर 864 निकल कर आएगा, ठीक है। यदि शब्द फ्लोइंग में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाला। देखिए व्यंजन को करना है पहले वाला, और स्वर को करना है बाद वाला। तो एफ व्यंजन है, तो एफ के पहले क्या आता है? ई। एल, एल के पहले जे के, के आएगा। ओ क्या है? वोवेल, वोवेल मतलब उसके बाद वाला, तो ओ के बाद आता है पी। डब्लू है,
डब्लू, डब्लू हो गया कॉन्स्टेंट, कॉन्सोनेंट, डब्लू के पहले क्या आता है, आर एस टी यू भी आता है, ठीक है। आई हो गया वोवेल, वोवेल आई के बाद आई, ई एफ जी एच आई, आई के बाद आता है जे। एन हो गया, एन के पहले आता है एम। जी भी हो गया कॉन्सोनेंट, जी के पहले आता है एच, सॉरी जी, ई, एफ, एफ आता है। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर होगा, तो स्वर देखिए एक यहाँ पर है ई, और कहीं भी स्वर नहीं है, तो टोटल एक ही स्वर बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन एएलपी में भर भर के पूछा था, हर शिफ्ट में एएलपी में ये क्वेश्चन था, उसके बाद टेक्नीशियन में देखने को मिल रहा है। तो देख रहे हैं ना, रीजनिंग का पूरा पैटर्न सेम है, मैथ का भी पैटर्न सेम है। जुलाई 2024 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर किस भारतीय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, तो कुसमेनी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन मैंने लगता है ना एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई हर जगह कराया है। 4, 5, 6, 7। ए बी, बी के दाईं ओर से गिनने पे बी और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे, एफ बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा, क्यों एक, ये क्वेश्चन तो शायद इसके पहले वाला ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है, शायद, मुझे जहां तक ध्यान है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट है। टेक्नीशियन का कोई एग्जाम है, अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट है। देखते हैं, बी के दाईं ओर से गिनने पे बी और पी के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, तो बी यहाँ पर है, तो बी के दाईं ओर से गिनेंगे तो इधर होगा दायां, तो बी और पी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, दो व्यक्ति बैठा है। आगे बढ़ते हैं, एफ बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, एफ जो है ना बी के बायां, तो बायां तो इधर होता है, बायां किधर होगा, इधर, तो इधर बाईं ओर दूसरा स्थान पर एफ बैठा हुआ है। क्यों ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यों जो है ना ए के ठीक बाईं ओर, तो इधर तो बैठ नहीं सकता है क्योंकि इधर दो लगातार है नहीं, दो लगातार इधर है, तो क्यों जो है ना ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, इधर ही बैठा है। ई बी का पड़ोसी नहीं है, ई बी का पड़ोसी नहीं है, तो ई तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो ई कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो एक पर्सन कौन बच रहा है, आर, तो आर कहाँ बैठेगा, यहाँ। पूछ रहा है आर के दाईं ओर से तीसरा, तो दायां तो इधर होता है, तो तीसरा आर यहाँ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पे कौन है, ए, ऑप्शन नंबर 2। देखिए फिगर सेम था, डाटा भलो कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए महीनों में स्कूटर के अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन के बीच अंतर। सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था जून में, कितना हुआ था, 350। सबसे कम उत्पादन हुआ जनवरी में, कितना हुआ था, 150। इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, 350 माइनस 150 मतलब 200, 200 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो देखिए, चालक जो है, चालक का अनुप्रस्थ प्रति, सॉरी, परिच्छेद क्षेत्रफल, ये गलत है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा इसको प्रभावित नहीं करेगा। चालक की लंबाई, तो खाली ये कथन जो है ना इस क्वेश्चन के लिए सही है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, रेसिस्टेंस क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है और उसकी लंबाई पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन प्रवाहित होने वाली धारा पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसे फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 8, 5, 17 का बनता है, 8, 5, 17 का बनता है, 3, 4, 5 का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा है, 7, 24, 25 का बनता है, तो बहुत सारा है, तो उतना तो हम नहीं बताएंगे। ऐसे मान लीजिए जिनको ट्रिपलेट याद नहीं है, तो उनको क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है ना, बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर कीजिए, और जो बचा हुआ दो नंबर है ना, उस दो नंबर का स्क्वायर का सम कीजिए, अगर सेम आ रहा है तो वो ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, संख्या 2.5 और 0.175 का एलसीएम, तो 2.5 का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, 0.175 से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा। ये 25 से 7 बार में, ये 25 चौक 140 बार में, ये 25 25, 5 दूनी 10। तो फाइनली पूछ रहा 5/2, 7/40 का क्या पूछ रहा है, 5/2, 7/40 का एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35। और देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम, अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं, हर का एचसीएफ। तो 2 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, 2। तो 35/2 मतलब 17.5, मतलब इस दोनों का जो एलसीएम होगा, ऑप्शन नंबर 3, 17.5। किस टीम ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य जीतकर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब जीता, भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीट प्राप्त की, तो 240, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 प्लस डिवाइड में होगा, डिवाइड प्लस में, गुना माइनस में होगा, माइनस गुना में, बस यही साइन करना है। तो प्लस हो जाएगा डिवाइड 9, गुना हो जाएगा -6, अब डिवाइड होगा +13,
अब माइनस होगा गुना 4। तो देखिए ये 9 इस 63 को काटेगा 7 बार में, 7 में से 6 गया 1, 13 चौक 52, तो 1 + 52 आपका 53, ऑप्शन नंबर 2। द्वि आवंद वाली 3 कार्बन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है? तो देखिए कल ही बताए थे एल्कीन। क्या बताए थे? एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसका नाम प्रोपिन, मतलब उसके लास्ट में ENE लगा मिलेगा और ENE आपका प्रोपिन है। और एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसका फॉर्मूला एल्काइन, उसको क्या कहते हैं? एल्काइन, उसके लास्ट में YNE लगा मिलेगा। तो YNE लगा जैसे यहाँ पर है तो इसके बीच में 3 बॉन्ड। और एक और लिखे थे एल्केन, एल्केन जिसके लास्ट में ANE मिलेगा, मतलब वहां पे सिंगल बॉन्ड बना मिलेगा जैसे कि प्रोपेन, ऑप्शन नंबर। इस तरीके से मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। एक बस 30 सेकंड में 12 की स्पीड से इतना तक एक समान रूप से त्वरित होता है समयावधि में बस द्वारा तय की गई दूरी। देखिए इसका भी मुझे सॉल्यूशन नहीं पता है सर, ठीक है, इसका मुझे नहीं पता है सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला लगेगा ध्यान नहीं है, साइंस उतना रिवीजन नहीं किया हुआ हूँ इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते क्रम में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। बढ़ते क्रम में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरा होगा x+1, x+2, x+3 और x+4। अब देखिए इसका औसत दे रखा है, औसत दे रखा है मतलब पांचों का सम डिवाइडेड बाय 5 और इसी का औसत दे रखा है n। सबको जोड़ेंगे तो x+x+x+x मतलब 5x, 4 3 7 2 9 और 1 10, 5x+10/5 बराबर n। तो ये 5 इसको काटेगा और इसको काटेगा 2 बार में, तो यहाँ हो गया x+2 कितना हो गया n के बराबर, x+2 कितना हो गया n के बराबर। आगे पढ़िए, 3 संख्याओं को और शामिल किया, तो देखिए इसका सम तो हो गया 5x+10, ठीक है 5 संख्या। उसके बाद 3 संख्या और क्या बनेगा, तो उसके आगे 4x+4 है तो उसके आगे बनेगा x+5, उसके आगे बनेगा x+6, 3 शामिल करना है तो x+7, ऐड करेंगे तो x+x+x मतलब 3x, और ऐड करेंगे 7 6 13, 13 5 18। अब देखिए इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तो टोटल संख्या ये तो 5 संख्या का सम है और ये बचा 3 है, तो 5+3 मतलब 8, तो हो गया 8x, 18+10 मतलब 28, तो 8x+28/8 काटेंगे इसको तो 8x/8 मतलब तो x हो गया 28/8, 28/8 मतलब 8×3 = 24, 4 8×5 = 40 मतलब 3.5, मतलब किसका है औसत? x+3.5। पूछ रहा है ये औसत क्या होगा, ठीक है, ये औसत पहले वाले से कितना ज़्यादा होगा। तो एक डाटा यहाँ पर x+2 का वैल्यू n, x+2 का वैल्यू n। अब हम थोड़ा पीछे वाला चीज़ों को मिटा रहे ताकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ, ठीक है। थोड़ा मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, छोटा स्क्रीन होता है, इस वजह से समझाने में क्या होता है, समस्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x+2 का वैल्यू n है, x+2 क्या है n, नया औसत 8 है तब उसका वैल्यू क्या है x+3.5। इस x+3.5 को लिख सकते हैं x+2 + 1.5, लिख सकते हैं 3.5 को 2 + 1.5, और x+2 ही क्या है n, n में कितना ज़्यादा है तो 1.5, तो कह रहा है जो नया औसत बन रहा है वो पुराने औसत से कितना ज़्यादा है तो 1.5 ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। साबुन और अपमार्जक के बारे में कौन सा कथन सही है? साबुन के अणुओं के 2 सिरे होते, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन कराए होंगे आपको भी पता होगा। A-B, तो ए बी का बेटा है, ए जो है ना बी का बेटा है। अभी नहीं कर सकते कि बी माँ है कि पिताजी। बी गुना सी, बी गुना सी, बी जो है ना क्यू की पत्नी है, बी जो है ना क्यू की पत्नी है, मतलब बी माँ हो गई है की, तो ये क्या हो गया पति। आगे बढ़ते, क्यू डिवाइडेड बाय डी, क्यू डिवाइडेड बाय डी, डिवाइड मतलब भाई है, क्यू जो है ना भाई है डी का, क्यू जो है ना भाई है डी का, डी का भाई है। और डी प्लस ई, डी प्लस ई, प्लस मतलब पिता है, डी जो है ना ई का पिता है, डी जो है ई का पिता है, यही हो गया। आगे पढ़ते हैं, यहां पे पूछ रहा है सी का ई है, यहां पर क्या है ई, सी का ई से संबंध, सी का ई से संबंध, सी कहां गायब हो गया, ए बी, सॉरी यहाँ सी होगा, क्यों लिखा गया है यहाँ क्या होगा सी होगा, ठीक है, ए बी सी। तो पूछ रहा है सी का ई से संबंध, तो सी का ई से संबंध, तो देखिए पिता का
भाई। पिता का, ये कौन है, सी जो है ना, ई का कौन लगेगा, चाचा लगेगा, क्योंकि ये डी क्या है, पिताजी है, और सी कौन है, पिता का भाई है। तो पिता का भाई मतलब चाचा जी, चाचा जी मतलब पिता का भाई लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। 20 लीटर के एक मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात, दूध और शहद का अनुपात है 3:2। तो इस दोनों का यूनिट हो गया 5, 5 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 20 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 लीटर। पूछ रहा दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 × 4 मतलब 12 लीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य किया, बल पिंड मतलब फोर्स के विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो यहां पर किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं। इस बल के कार्य पर 2 मीटर का विस्थापन हुआ, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी जस्ट ये सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ऊपर ही देखा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। माइनस एफ कितना है, 20 न्यूटन का, और कितना डिप्लेस हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर, तो 20 × 2 मतलब -40 वर्क है, तो वर्क का यूनिट जूल, तो -40 जूल, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, रिपीट है ये क्वेश्चन। फिगर बनाना है। पी क्यू आर एस एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, अच्छा से बना लेते हैं आपको, ताकि समझाने में किसी तरीके की समस्या ना हो। ठीक है, पी क्यू आर एस एक समलम चतुर्भुज है, तो आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पी ले लेते हैं, तो अगर इसको क्यू लेंगे तो इसको आर बोलेंगे, तो इसको एस बोलेंगे। फिगर चेंज करते हैं, आगे कहानी। ठीक है, क्यू आर और पी एस पैरेलल है, ये और ये क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। आगे देखिए, पी आर और आर एस बराबर है, पी आर ये हो गया, ये जो पी आर है ना, ये पी आर और ये आर एस क्या है, आपस में बराबर है। एंगल पी क्यू आर 96, पी क्यू आर मतलब ये एंगल कितना दे रखा है, 96 डिग्री। आगे पढ़ते हैं, क्यू पी आर 36 है, क्यू पी आर ये कितना है, 36 डिग्री। अब आगे की कहानी, तो देखिए क्यू पी आर एक ट्रैंगल बन रहा, ट्रैंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है, ये 96 है, ये 36 है, तो ये कितना होगा, तो 96 + 36 कितना होता है, तो 6 6 12, 9 3 12 और 1 13, तो 132। तो ये कितना होगा, तो 180 - 32 करेंगे तो 10 में से 2 हो गया 8, और 17 में से 13 गया तो 4, ये हो गया 48 डिग्री। ये कितना हो गया, 48। ठीक है, अब एक बात आपको पता होगा, एक बात आपको पता होगा, थोड़ा फिगर चेंज करते हैं। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। ये किस तरीके के बिहेव कर रहा है, ट्रांसवर्सल। तो एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का सम कितना होता है, 180। तो ये 96 है, तो ये कितना होगा, तो ये दोनों एंगल का सम होना चाहिए था 180। तो ये 96, ये 36 है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 48। तभी ना ये एंगल और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो 96 + 36 तो 132 होना चाहिए था 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 48। ये वाला एंगल कितना होगा, 48। अब देखिए, आर पी एस ट्रैंगल में, आर पी एस ट्रैंगल में ये भुजा क्या है, बराबर। तो जब दो भुजा बराबर होते हैं तो दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये 48 होगा, तो ये भी क्या होगा, 48। पूछ रहा है पी आर एस, पी आर एस मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ये 48 है, ये 48 है, तो 48 + 48 कितना होता है, 96। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 - 96, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 96 घटाएंगे तो ये एंगल निकल के आएगा 84 डिग्री। 84 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन एक बात कहता है कि उन एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते, उसका हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये सही लिख रहा, ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है, निषेचन, ऑप्शन नंबर 2। गलत कथन का चयन कीजिए, तो मत्स्य एक प्रोटोजुआ जनित रोग है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है और आप लोग सीख भी चुके होंगे या आपको पहले से आता होगा। गुना का अर्थ डिवाइडेड 13, माइनस माइनस का अर्थ गुना 7, डिवाइड का अर्थ +24 और प्लस का अर्थ -9। तो ये 13 इस 65 को काटेगा 5 बार में, 5 × 7 35, 35 + 24 - 9, तो 35 + 24 59, 59 में से 9 गया 50, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हेयर वी आर के लिए AJTMYZ, आर वी डन दोनों में दो वर्ड कॉमन है, आर और वी। उसके लिए AJTMYZ में तो एक तो AJ हो गया और एक हो गया TM। तो पूछ रहा आर वी डन, आपसे पूछ रहा डन के बारे में, तो आर और वी के लिए हो गया AJ और TM, आर और वी के लिए हो गया AJ और TM, आर और वी के लिए। तो डन के लिए क्या होगा GM, डन के लिए GM, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 अंक की संख्या है 5K21, 9 से विभाज्य होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे इसका डिजिट सम करेंगे तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8 प्लस के 9 से विभाज्य होगा कब, जब k का मिनिमम मान क्या हो सकता है, तो k का वैल्यू होगा 1। तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति है ABCLXY और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। किधर बैठा है, उत्तर की ओर मुख करके। 1 2 3 4 5 6 7। आगे पढ़िए, बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, बी यहाँ पर ही, उसके बाईं ओर कोई नहीं बैठा। बी और वाई के बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, बी और वाई के बीच में 4 व्यक्ति बैठे। सी के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठा है, सी के दाईं ओर 3, दाया किधर होता है, इधर होता है। तो 1 2 3 मतलब सी के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठा है। ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए जो है ना एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ठीक बाईं ओर मतलब जस्ट बगल में बैठा है, मतलब ए और एल अगल बगल में होना चाहिए। तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता है, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। किस तरीके से बैठेगा, तो ए एल के ठीक बाईं ओर, मतलब ये है। आगे पूछ रहा है जेड सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जेड यहाँ बैठेगा नहीं क्योंकि सी पड़ोसी बन जाएगा, तो जेड बैठेगा कहाँ, यहाँ। तो बचा व्यक्ति कौन, तो बचा एक ही बचा है, कौन बचा है, एम। कौन सा बचा है सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, एक्स बचा है। कौन बचा है, एक्स। ठीक है, पूछ रहा है पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा, दाएं पर बैठा है जेड। देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका 26 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पे पूछा था बाएं छोर पर कौन बैठा, वहां पे पूछा था बाएं छोर पर कौन बैठा, यहाँ पूछ रहा है दाएं छोर पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। या एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये यही सेम फिगर बन रहा था या सेम डाटा दे रखा था, सेम क्वेश्चन रिपीट है। पूछ रहा है किसी भी खेल को खेलने वाले कुल छात्रों की तुलना में कितनी परसेंट छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो छात्र की कितना क्रिकेट खेल रहा है, 25। टोटल कितना है, तो 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 45, 45 30 75, 75 प्लस 25 मतलब 100। टोटल 100 है, तो 25/100 परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से 100 कटा तो 25% इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस एक दूरी का 2/50 भाग 50 की स्पीड से और शेष दूरी 60 km की स्पीड से तय करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में 2 यूनिट दूरी तय किया 50 की स्पीड से और 3 यूनिट दूरी तय किया 60 की स्पीड से। तो टोटल कितना डिस्टेंस चला, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस चला 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट कैसे चल रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे 50 की स्पीड से कितना डिस्टेंस चला, 2 यूनिट डिस्टेंस चला। तो समय कितना लेगा, तो 2 यूनिट डिस्टेंस चल रहा है 50 की स्पीड से, मतलब समय लेगा 2/50। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। प्लस बचा है 3, ये 3 यूनिट डिस्टेंस 60 की स्पीड से चला तो कितना समय लेगा, 60। ठीक है, समय लेगा 3/60। यहाँ पर अगर हम काट दें, क्या नहीं काटते, ठीक है 5 ही रहने देते। 50 और 60 का एलसीएम हम लेते 300। 50 का टेबल में 300 6 बार में, तो 6 दूनी 12। 60 का टेबल में 300 5 बार में, तो बचती है 15। तो ये तो 5 है, ये 300 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 5 गुना 300 बटे 12 प्लस 15 कितना होता है, 27। अब ये देखिए, ये 3 से कटा 100 बार में, ये 3 से कटा 9 बार में। 100 गुना 5 होता है 500, 500 बटे 9 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। काटेंगे इसको अच्छे से, तो 9 पच्चे 45, 5 जीरो, तो 9 पच्चे 45, फिर 5 बचा तो 5/9, तो 55/5/9 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो एक कोशिकीय जीव अमीबा पैरामीशियम है होता है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए चाय की कीमत में पहले 20% का वृद्धि हुआ, तो मान लेते पहले चाय का कीमत तो 100 था, वृद्धि होके कितना हो गया 120। तो खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, तो खपत में 20 यूनिट का कमी करना पड़ेगा, कितने पर 120 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। ये 20 120 को 6 बार में काटेगा, ये का हो गया 50, ये हो गया 3, 2 से 50/3% की कमी करना पड़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा 16:2, 2/3%, ऑप्शन नंबर 3। और आज के शिफ्ट का आखिरी प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया हिंड ब्रेन और मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, तो सेलिवेशन, लार निकालना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का 26 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। देखिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना मिलेगा, ठीक है। तो साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ी जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।